Um, July to everyone. I'm Dr. Padma. I work as a psychiatrist and a de-addiction specialist in S&M Hospital Day, and it's a pleasure to talk to all of you once again. I've been a part of this program for the last 3 years, and last year the topic that I talked on was saving Ladakh from drug abuse through responsible tourism. Um, इस बार जब मुझे बताया गया कि मुझे इसी टॉपिक पे दोबारा से बोलना है तो शुरू में थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि भाई क्या ज़रूरत है, इस टॉपिक पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं और दोबारा से बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनना. लेकिन आई एक्चुअली सैट डाउन टू थिंक अबाउट इट. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो टॉपिक है ड्रग अब्यूज़ वाला और टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, सो इट इज़ वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट. फिर दैट मेड मी रियलाइज़ कि भाई इस पे तो मैं जितनी बार भी बात करूँ ज़्यादा नहीं होगा, एंड आई शुड इन फैक्ट बी टॉकिंग अबाउट इट to till the time that I can reach out to each and every youth of Leh and Kargil, and then I'll be able to see an impact on the ground. So realizing that I'll be again talking on the same topic. हमारे सेशन का दोबारा से यही टॉपिक रहेगा. So to start with the session, सबसे पहले let's do an exercise. अच्छा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग 1 मिनट के लिए अपने फ्रेंड्स या अपने आसपास जितने भी यूथ्स हैं, आपके फ्रेंड्स हों, आपके स्कूल मेट्स हों, आपके रिलेटिव्स हैं, कजन्स हैं, उनमें से आप ये सोच के ट्राई टू रिमेम्बर कि कितने सारे लोग हैं, कितनों को आप यूथ को आप जानते हैं जो किसी भी फॉर्म में कुछ नशा करते हैं. जब मैं नशे की बात करती हूँ तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टोबैको या फिर एल्कोहल या अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको. जैसे आजकल कैनबिस लद्दाख में, लेह कारगिल दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है यूथ्स में, जिसका स्ट्रीट नेम गांजा है. और सो इसके बारे में प्लीज़ ये सोचिए कि आप कितनों को जानते हैं जो यूज़ कर रहे हैं. आई एम श्योर कि इतने से जो आधे मिनट का टाइम है, इतने में आई एम श्योर कि आप सबको किसी न किसी के बारे में तो आपके दिमाग में किसी का नाम तो आया ही होगा जो यूज़ करता हो. सो दिस इज एग्जैक्टली द रीज़न कि मैं चाहती हूँ कि हम इस पे बात करें और वो हम अपने लद्दाख को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालें, आप लोगों का रोल क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे. ओके, सो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो आई एम श्योर कि बाकी जितने भी आपके सेशंस हुए उसमें हमने ये सब डिस्कस कर लिया है. जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म एक फिनोमेना है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने होम टाउन से या अपने होम प्लेस से किसी दूसरी जगह पे जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस. ठीक है, जैसे लद्दाख में लोग आते हैं, हमारा कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट है, हमारा जोग्राफी बहुत अलग है, ये सब चीज़ों को देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, दैट इज़ कल्चरल टूरिज्म. फिर बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स आने लगे हैं, बाइक पे आते हैं, बाइक ट्रिप मारते हैं, लेकर करके सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का प्लान बन रहा होता है, और लद्दाख में ट्रैकिंग पे आते हैं. तो ये सब एडवेंचर टूरिज्म है. देन देयर इज अनदर टाइप जिसको जो एक इवॉल्विंग टाइप है विच इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ से लोग इंडिया आते हैं अपना मेजर सर्जरीज कराने के लिए या फिर अपना चेकअप कराने के लिए. सो वो इसलिए होता है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है इट इज़ चीपर इन इंडिया एंड इट इज़ बेटर इन इंडिया. इंडियन जो बड़े टाउन है वहाँ पे it is easier to get their treatment done here, so that is why they come here and that is called medical tourism. Now हम एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ये सब चीज़ें जब हम बात करते हैं तो इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव वाइब, एक अच्छा वाला फीलिंग आता है जब हम इसकी बात करते हैं. लेकिन एक और टाइप है टूरिज्म का which does not have a very positive, which does not give you a positive vibe, it has a negative connotation, and that is called drug tourism. Now, ड्रग टूरिज्म क्या है? ड्रग टूरिज्म इज जब कोई इंसान ट्रैवल करता है किसी दूसरी जगह पे विद द सोल मोटिव कि भाई मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, वहाँ जाके आई प्रोक्योर ड्रग्स एंड आई यूज इट. वो इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल होता है उसकी खुद के होम टाउन में आइदर द ड्रग्स इज नॉट अवेलेबल या बहुत एक्सपेंसिव होता है, या वहाँ पे
जो लॉ होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो इसका यूज़ इजी नहीं होता, या फिर सोशल इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे पार्टी करूँगा और मैं यहाँ पे ड्रग्स यूज़ करूँगा तो मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे घर वाले मुझे देख लेंगे एंड दैट विल हैव अ सोशल इम्प्लीकेशन। तो वो चीज़ ना हो, ये सब चीज़ों की वजह से दे गो टू अ डिफरेंट प्लेस। नाउ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे जगह, ऐसे cities हैं, ऐसे countries हैं which are famous only for this. They are known all over the world as drug destinations. इंडिया की अगर हम बात करें तो जब हम ड्रग डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ जगहों का नाम आता है। वन इज ऑब्वियसली गोवा। गोवा जाते हैं तो यंगस्टर्स ये बोलते हैं चल ना गोवा चलते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी में डेफिनेटली पार्टी वुड, ये जो पार्टी की हम बात करें दैट पार्टी वुड डेफिनेटली इंक्लूड और इन्वॉल्व यूजिंग ड्रग्स ऑफ ऑल काइंड्स। देन हिमाचल में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मलाना। वहाँ पे तो जैसे आप अगर गूगल करोगे मलाना तो द सेकेंड वर्ड दैट विल पॉप अप बाय इटसेल्फ इज कैनबिस। सो ये सब कुछ और ऐसे जगह हैं, केरला में है देयर इज अ प्लेस, एंड देयर आर सम कंट्रीज इन अमेरिका व्हिच आर ओनली लाइक इन फेमस फॉर सब ड्रग टूरिज्म। नाउ लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, over the years we've realized that Ladakh definitely is at a risk of evolving as a drug destination because of various reasons. तो इस चीज को it is now it comes, the responsibility comes on to us the youths। ठीक है, आप लोग जो इवेंचुअली जाके शायद टूरिज्म इंडस्ट्री में सब काम करने वाले हैं, आप लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि लद्दाख को एक ड्रग डेस्टिनेशन बनने से रोके। नाउ लद्दाख के टूरिज्म के बारे में इफ वी टॉक, इट स्टार्टेड वे बैक इन द 70s, 1974 में शुरू हुआ है, एंड देन टूरिज्म ओवर द इयर्स बढ़ता ही गया। द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग लद्दाख every year it's increasing significantly. Now over the years जैसे लद्दाख में टूरिज्म की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो आए हैं, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हुआ है, जॉब क्रिएशंस बहुत ज़्यादा हुआ है, टू द एक्सटेंड दैट अभी हमारे इकोनॉमी के वन ऑफ द मेन स्टे टूरिज्म से ही आता है। यूथ्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इधर इसी से ही सबसे ज़्यादा होता है। ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है डेफिनेटली, बट देन धीरे धीरे करके हम ये भी रियलाइज करने लगे कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। अच्छा, इफ वी टॉक ऑफ वन एग्जांपल, और काफ़ी सालों से अब हम ये रियलाइज करने लगे हैं कि टूरिज्म की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, पोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स है ना। तो इसकी वजह से जैसे लोगों में ये रियलाइजेशन आ गया, सो वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड एक्टिंग ऑन दिस, एंड और इको टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, एंड इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इन द रिसेंट टाइम्स एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। नाउ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज व्हेन we talk not just about the negative impact on the environment. Responsible tourism is when tourism की वजह से जो host place है वहाँ पे negative impact जो है environment, economy, society, culture, सब पे negative impact जो tourism का वो कम हो, और जितना हो सके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है हर एस्पेक्ट पे, इकोनॉमी पे, ठीक है, और हमारे सोसाइटी पे, हमारे कल्चर पे, उन सब पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसको हम और एनकरेज करें, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। सो आज हम इस सेशन में जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं, दैट इज मेनली टू टॉक ऑन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, ठीक है। एंड नाउ Ladakh में I've been working as a psychiatrist for almost half a decade now, and in 5 सालों में I've seen a lot of youths from both Leh and Kargil coming to the hospital with the problems of drug abuse. Drug abuse की वजह से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड देन जब हम ड्रग एडिक्शन बोलते हैं, नाउ वी रिकॉग्नाइज एडिक्शन एज अ डिसऑर्डर पर से, एक बीमारी की तरह ही देखते हैं।
हमारे पास ऐसे केसेस आए जहाँ पे कैनबिस जो गांजा बोलते हैं जिसको बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत सीरियस इफेक्ट होता है और दे कम विद कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस, जो एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है कैनबिस की वजह से होता है। तो इन सब चीज़ों के ऐसे केसेस जब हमने देखे, अल्कोहल वाले बहुत यंग एज में उनका लिवर बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, तो ऐसे केसेस जब हमने देखे, सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। Now when we actually sat down to see कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, so we realized कि भाई tourism definitely has played a important role in all this. So how has that happened? Now let's try and see. पहले when we were young, उस टाइम पे लद्दाख में सब्सटेंस यूज की जब हम बात करते थे, नशे की बात करते थे, तो इट यूज टू बी लिमिटेड टू ओनली स्मोकिंग, सिगरेट्स एंड अल्कोहल। नाउ धीरे धीरे टूरिस्ट आते रहे, तो टूरिज्म के साथ साथ वी अनफॉर्चुनेटली गॉट सम टूरिस्ट जो वर यूजिंग सब्सटेंस। इनिशियली कैनबिस का यूज प्रेवलेंट हो गया था, और उसमें बिकॉज द टूरिस्ट would be using cannabis, they acted as a model for that, ठीक है। सो उसकी वजह से जो हमारे यूथ्स थे, लोकल यूथ्स, जो लेह के यूथ्स, कारगिल के यूथ्स, they got the first exposure to these substances. टूरिज्म इंडस्ट्री में जो इन्वॉल्व हैं यूथ, जैसे टूरिस्ट गाइड हो गए, ट्रैवल एजेंसी में जो इन्वॉल्व थे, और जो ट्रैकिंग पे जाते थे टूरिस्ट के साथ, दे वर द वंस हु गॉट एक्सपोज फर्स्ट टू ऑल दीज काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, एंड उसकी वजह से धीरे धीरे करके दे ऑल्सो गॉट एडिक्टेड, एंड देन इट एक्चुअली स्टार्टेड, हमारे जो यूथ्स हैं उनमें भी इसका प्रेवलेंस बढ़ने लग गया। एंड देन अनदर थिंग वाज we have to realize that जो सब्सटेंस है, जैसे हम कैनबिस की बात कर रहे हैं या फिर ओपियोइड्स होता है, वो सारे जो है लेह में, लद्दाख के किसी भी एरिया में ग्रो नहीं करता है। जैसे हम कैनबिस की बात करें, गांजा की बात करते हैं, तो इट इज़ अ प्लांट का प्रोडक्ट होता है। ओपियोइड्स भी प्लांट का एक प्रोडक्ट है, लेकिन it does not grow, the plant does not grow in Ladakh. So Ladakh में ऐसा तो प्रोड्यूस होता नहीं है, so it has to come from outside. Now बाहर से लाने के लिए there has to be a market or there has to be a demand होगा तभी जाके बाहर से आएगा। जो फर्स्ट डिमांड और जो मार्केट क्रिएट हुआ है, that was because of tourism, क्योंकि लेह में ऐसे टूरिस्ट आए हु वर यूजिंग सब्सटेंसेस, और उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुआ, और फिर यहाँ पे आने लग गया फ्रॉम वेरियस रूट्स। तो उसकी वजह से अगेन लद्दाख के यूथ के लिए भी ये अवेलेबल होने लग गया, एंड देन फिर अगेन लद्दाख के यूथ्स एडिक्टेड होने लग गए, एंड द प्रेवलेंस ऑफ विच इज अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंग अगेन। नाउ एक और there's another very important aspect that we have to think of is Ladakh's proximity to places like Himachal Pradesh, Srinagar, Jammu. Now क्या होता है कि क्योंकि लद्दाख is very close to Himachal और लद्दाख is very close to Manali, और हमारे जितने भी highways it comes to that. Now there's a very high risk कि लद्दाख becomes a transit point for the movement of substance. जैसे गोवा is known as a transit point for movement of substance to the international market. जैसे उसी तरह से लद्दाख का रिस्क है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब्सटेंस अगर हिमाचल से बाहर जाना हो, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग डायरेक्टली आउट ऑफ हिमाचल, इट कम्स टू लद्दाख, एंड देन लद्दाख से बाहर जाके यहाँ से ये एक ट्रांजिट पॉइंट बन जाए। नाउ ये जो ड्रग का मूवमेंट होगा, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क दैट इट कैन हैपन इन द गाइज ऑफ टूरिज्म के आड़ में, टूरिज्म को एक मेथड बना के इससे भी ये सब होने का द रिस्क इज वेरी हाई।
नाउ ये सब चीज़ें हैं विच एक्चुअली दिस इज़ हाउ एक्चुअली जो सब्सटेंस यूज़ का जो बहुत बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी में आजकल, लद्दाख की सोसाइटी में, लेह में, करगिल में, सो ये सब चीज़ों का द वेरी सीड was actually, tourism has played a role in sowing the seed of this problem in our society. So now, since all of you are one, the youth, the future of Ladakh, and number two, you're going to be working in the tourism industry. So now the onus is totally upon you कि आप लोग लद्दाख को कैसे बचा के रखोगे इन सब प्रॉब्लम से. एटलीस्ट द पार्ट जो टूरिज्म से रिलेटेड है उस चीज़ पे तो वी कैन डेफिनेटली वर्क इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ, एंड देन लद्दाख को प्रॉपरली आप हेल्प कर सकते हो. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको कैसे अपने को बचा के रखना है. बिकॉज सी आपका टूरिस्ट के साथ जो पहला लद्दाख का एक्सपोजर होगा, लद्दाख के बारे में इफ़ दे हैव टू फाइंड आउट, सो द फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज विद यू गाइज हु वुड बी वर्किंग एज टूरिस्ट गाइड. नाउ इफ़ यू आर अवेयर कि भाई सब्सटेंस लेने से प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम जो है सिर्फ हमारे हेल्थ पे या इंडिविजुअल पे नहीं होता, हमारे पूरे सोसाइटी पे होता है. इफ़ यू रियलाइज दैट, आई एम श्योर कि आप लोग यू विल फील मोटिवेटेड टू वर्क फॉर इट. तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब्सटेंस क्या है, उसका अवेयरनेस आप लोगों को होना चाहिए. नाउ बिल्कुल बेसिक से बात करें तो ड्रग जब हम बोलते हैं तो ड्रग्स एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा एक सब्सटेंस होता है विच अफेक्ट्स आवर ब्रेन. उसकी वजह से ऐसे हमारे इमोशंस में, हमारे थिंकिंग में, हमारे परसेप्शन में, या मतलब चीज़ों को महसूस करने का जो एबिलिटी होता है, उन सब चीज़ों में देयर आर सम चेंजेस. और एंड देन इट हैज़ द डिपेंडेंट होने का उसका पोटेंशियल रहता है कि आपको उस चीज़ की लत लग जाती है. ना सब्सटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं. एक क्लासिफाई करने का एक तरीका है, दैट इज लीगल एंड इलीगल, और लिसिट और इलिसिट. जब हम लिसिट सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें टोबैको और अल्कोहल के बारे में हम सबको पता है. हमारी सोसाइटी में इट हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो हम सब मिलके काम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली इन सब चीज़ों को कम करने के लिए. इफ़ यू टॉक ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ, टोबैको की अगर बात करें तो टोबैको की वजह से सिगरेट स्मोकिंग या फिर चूबल टोबैको की बात करें तो इसकी वजह से हम सब जानते हैं कैंसर होता है. रोज सुनते रहते हैं, टीवी पे देखते हैं कि कैंसर इट कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. पहले हम जानते थे कि ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होता है. नाउ और बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे पहले तो ये देखा गया था कि हम निकोटीन की बात करते थे कि ये जो मेन जो केमिकल है या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव प्रिंसिपल है, वो इसमें निकोटीन होता है, निकोटीन की वजह से कैंसर होता है. बट देन नाउ इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सच केमिकल्स इन सिगरेट विच इज़ हार्मफुल वन, एंड देन उसमें से भी ऑलमोस्ट बिग नंबर आर कार्सिनोजेनिक, मतलब उनकी वजह से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर हो सकता है. अभी ये भी देखा गया है कि स्ट्रोक मतलब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और उसकी वजह से हमारे वो ब्रेन का जो पार्ट है, वो हमारे जिस बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है, वो बैठ जाता है. मतलब इट स्टॉप्स वर्किंग, योर हैंड्स, योर लेग्स, इट कैन स्टॉप वर्किंग, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं. वो भी होने का रिस्क बढ़ता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर विद टोबैको. अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल की वजह से वी सी पेशेंट्स कमिंग टू अस विद बिल्कुल लिवर का उनका हालत ख़राब होता है. लिवर इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन जिस पे आपके बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स जो है डिपेंडेंट होते हैं. अगर लिवर ख़राब हो जाता है तो फिर आपके बहुत सारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो जाता है. एंड देन इवेंचुअली जब बहुत सिरोसिस के स्टेज पे आता है तो ओनली वे आउट जो विच इज़ अवेलेबल इज लिवर ट्रांसप्लांट, विच इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी एंड इट्स नॉट समथिंग विच कैन बी डन वेरी इजीली. कैंसर्स होते हैं, लिवर का कैंसर होता है, पैनक्रियास का कैंसर होता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो अल्कोहल और टोबैको की वजह से होता है. एंड इसके बारे में हम इन डिटेल आई एम श्योर कि हम सब ने बहुत बारे हर प्लेटफॉर्म पे सुना ही होगा. Then if we move on to the illicit drugs,
illicit drugs वो ड्रग्स है जो हमारे कंट्री में देयर इज अ लॉ विच गोज बाय द नेम ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस लॉ के हिसाब से ये सारे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करना या फिर स्टोर करना, यूज करना, ट्रांसपोर्ट करना, सेल करना, ये सब कुछ प्रोहिबिटेड है। नाउ इसमें बहुत सारे सब्सटेंस के टाइप्स होते हैं, जैसे the one which is like very prevalent in our society is cannabis। cannabis एक प्लांट होता है और उसके डिफरेंट पार्ट से हम प्रोडक्ट्स को निकालते हैं एंड उसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है, एक्टिव प्रिंसिपल होता है। नाउ इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें द मोस्ट सीरियस वन इज व्हाट इज नोन एज कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, जिसमें जो यूज़ करता है जो यूज़ करते हैं उसमें उनमें हैलुसिनेशंस होते हैं, उनमें डिल्यूजन्स होते हैं एंड इवेंचुअली जो एक सिवियर मेंटल कंडीशन होता है जिसको साइकोसिस बोलते हैं वो हो सकता है। एंड वे ले में हमारे हॉस्पिटल में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं, दे आर ऑन ट्रीटमेंट नाउ। Now, moving on to another type, जो opioids होते हैं। Opioids are substances which are actually derivatives of a plant called poppy, और इसमें जो पॉपी प्लांट का डेरिवेटिव तो उसके साथ साथ और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बहुत सारे हैं जो आइडली जो है प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे कंडीशंस में यूज होता है, लेकिन उसका भी डिपेंडेंस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो बहुत मिसयूज होता है। देन इसमें इशू ये रहता है कि इफ़ जैसे इसके प्रोडक्ट्स, इफ़ आई नेम अ फ्यू ओपियोइड्स, हम आजकल unfortunately we are seeing youths coming to us with dependence on smack, brown sugar, heroin, इन सब चीज़ों का भी डिपेंडेंस होता है। एंड सॉरी कुछ केसेस में cases of IV drug use also of opioid products. So इसमें वन डेफिनेटली इसी का ही डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर ओवरडोज हो गया तो देयर इज रिस्क ऑफ द पेशेंट डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सांस उनका चलना बंद हो जाता है, उसकी वजह से सडन डेथ हो सकता है। और इसके अलावा इसके यूज से वी हैव सीन कि नीडल शेयरिंग होता है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और HIV ऐसे जो वायरल इन्फेक्शंस है उसका भी स्प्रेड होने का द रिस्क इज वेरी हाई। नाउ इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जैसे जो मेडिसिन पिल्स के फॉर्म में होता है। Unfortunately, they are also already here in Ladakh, and Ladakhi youths are many Ladakhi youths are dependent on it. Now, ये तो if this was like very briefly about the impact of using substances, जो drugs हैं उसको यूज करके हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अ ग्रेटर पिक्चर, जिसमें हम इन सब चीज़ों की वजह से हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो यूथ जो है इसके लत में पड़ता है तो वेरी कॉमनली इट हैज़ बीन सीन कि द यूथ हुज यूजिंग इट ऑल्सो एंड्स अप बिकमिंग अ पेडलर मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसको बेचने भी लगता है। क्योंकि जो सब्सटेंस है उसको प्रोक्योर करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, और एंड इट इज़ नॉट एट ऑल, इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव, सस्ता बिल्कुल भी नहीं होता। और उसके लिए एंड बिकॉज द डिपेंडेंस की वजह से इतना ज़्यादा उनको क्रेविंग होता है, उनको विड्रॉल होता है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है। तो जब उसके लिए पैसा नहीं मिल पाता है और घर से कितनी बार मांगेंगे और किस बहाने से मांगेंगे, तो उन सब चीज़ों की वजह से इवेंचुअली दे देमसेल्फ बिकम पेडलर्स और वो बेचने लग जाते हैं एंड दे इवेंचुअली एंड अप इन ऑल दीज इलीगल एक्टिविटीज। One, we've seen cases where the youths they involve in thefts, चोरी करते हैं। We've seen youths where उन्होंने अपना गैंग बनाया होता जो मिलके लोगों से पैसा लूटते थे और you know they would extort money from people around them and then they would use this money to buy drugs. We've seen, unfortunately, we've seen people who were indulging in prostitution because they had to procure the money to use the substance. So, substance use ऐसे तो peer pressure में मस्ती मारने के लिए शुरू होता है, but then it
has a very long standing impact on पूरे life पे, पूरे career पे, उनके पूरे future पे बहुत impact होता है. Then we have seen that जो बच्चे dependent हो जाते हैं इस चीज़ पे, उनके family members also get impacted by it. We've seen that family members eventually come to us with depressive illnesses. वो बहुत परेशान होते हैं, उन पे बहुत burden होता है, घर का पूरा economy जो है, उनका घर का जो पूरा budget होता है वो disturb होता है, पूरा investment उनका जो saving होता है वो इसी में खर्चा हो जाता है. Then we've seen that जो students है, जो college students है, जो professional colleges में होते हैं, वो they end up dropping out of colleges and school. वो अपना education ही complete नहीं कर पाते because of this addiction. कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं. We've seen kids who were actually in the final year of their engineering, and then because they got into cannabis dependence and opioid dependence, they eventually could not actually get the degree और employ नहीं हो पाते हैं. Then unemployment generate होते हुए हमने देखा है कि I had one patient who was actually working at a very good post in a government office. But then he was dependent on alcohol और उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया कि he could not do his daily जो ऑफिस का responsibilities है वो उसको कर नहीं पाया, and eventually he ended up quitting his job. तो unemployment हो जाता है. We've seen youths who should actually be working for the family, for himself, and then for the society as a whole, but then eventually they end up becoming unemployed, uneducated, without a degree, and unable to take any responsibility, and then eventually even becoming homeless. So that is there. And then we've seen kids involving in gang activities, fights होते हैं, we've seen बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं. इवेंचुअली उसकी वजह से बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो जाते हैं. सो नाउ इफ़ यू लुक एट इट, अगर हम सोसाइटी एज अ होल पे इम्पैक्ट देखेंगे तो हमारे यूथ्स आर एक्चुअली उनका हर डोमेन में प्रॉब्लम हो रहा है. उसकी वजह से इवेंचुअली हमारा पूरा सोसाइटी कोलैप्स होगा, सोसाइटी का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स होने का रिस्क इज देयर. सो now realizing all this, हमें ज़रूरत है कि we actually work on it. Now when we talk of working on preventing all this from happening, and then when we have to talk in the context of tourism, अगर हम टूरिज्म से रिलेटेड ये जो सब्सटेंस यूज प्रमोट हो रहा है उसको भी अगर हम कम कर पाए तो आई एम श्योर कि वी कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे इन वर्किंग फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस डिपेंडेंस अमंग आवर यूथ्स. तो उसके लिए सबसे पहले यस, लाइक आई सेड बिफोर, वी हैव टू फॉर आप लोग जो यूथ्स टूरिस्ट के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होने वाला है, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लद्दाख, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल दिस. आप लोगों का अवेयर होना इन सब चीज़ों के बारे में, दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड देन व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ गाइड फ्रॉम लद्दाख, you have to very proudly tell them that I do not use any kind of substance, nor do I encourage it, कि मैं अपने जो मेरे भी जितने भी क्लाइंट्स होंगे, मैं आई वुड नॉट रियली अप्रिशिएट कि मेरे क्लाइंट्स इसको यूज़ करें. ये इफ़ यू आर एबल टू प्रमोट एंड पोर्ट्रे दैट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम, दैट विल बी वेरी इफेक्टिव वन. नंबर 2, आप लोग एंड आर सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इफ़ वी आर एबल टू प्रमोट लद्दाख एज अ ड्रग फ्री डेस्टिनेशन, जब कोई प्लान कर रहा हो कि भाई चलो लद्दाख घूम के आते हैं या बाइक पे लद्दाख का ट्रिप मारते हैं, तो उस टाइम पे जैसे टिकट के लिए वो वेबसाइट खोलें तो उस पर ये अगर आए कि नो, लद्दाख में सब्सटेंस नहीं मिलता है, इट इज़ इलीगल, लद्दाख के लोग भी यूज़ नहीं करते हैं, और लद्दाख में इसको यूज़ करना इट्स नॉट लुक्ड अपॉन विद अच्छे उससे नहीं देखते हैं. तो अगर हम ऐसा एक इमेज बना पाए, दैट विल अगेन प्ले अ वेरी बिग रोल. ठीक है. देन जब टूरिस्ट यहाँ पे लैंड करते हैं तो होटल्स में होंगे, जहाँ पे भी होंगे, हम ये बोलें कि नो, इट इज़ नॉट अवेलेबल. वन, वी हैव अ लॉ विच सेज दैट इट शुड नॉट बी यूज्ड हियर.
इसके बारे में हम ये लोगों को बताएं कि वी आर अवेयर दैट देयर इज अ लॉ एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड वेरी इफेक्टिवली इन लद्दाख करके इफ वी टेल देम, तो दैट विल अगेन बी अ वेरी बिग स्टेप. नंबर 3 ये है कि वी हैव टू कोलैबोरेट विद द कंसर्न डिपार्टमेंट. जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट है, पुलिस में फॉर्चुनेटली दिस टाइम अराउंड लद्दाख में नारकोटिक सेल करके अलग सेल बना है, वुड बी वर्किंग प्योरली ऑन सब्सटेंस का जो भी इलीगल यूज होता है उस सब चीज़ों के बारे में. सो वी कैन एक्चुअली, अगर कोई टूरिस्ट इन स्पाइट ऑफ वी टेलिंग देम कि भाई यहाँ पे नहीं यूज करना अलाउड है, तो in spite of that if they are using it we can go ahead and inform them that okay यहाँ पे ये transaction हो रहा है करके inform करें. That again becomes our responsibility. Now in the last 2 years, जो पिछले गुजरे हुए 2 साल, it has been very difficult for all of us. हमने जो life जिया, it has been very uncertain. हमें पता नहीं होता कि next अगले महीने क्या होगा, कौन सा वेरिएंट आ जाएगा, और we've been uncertain. बहुत स्ट्रेस में हमने वो किया है. we've lived very stressful life. we've seen death from close counters. हम सब ने बहुत परेशानी देखी है. यूथ्स में बहुत सारे लोगों को, बच्चों को लग रहा था कि भाई मेरा लाइफ तो सॉर्टेड है, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, उसके बाद ये जॉब करूंगा, सब कुछ बहुत स्मूथ चला था. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन पैंडेमिक आ गया और उसकी वजह से हम सब डिस्टर्ब हो गए. हमारा लाइफ जो है बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया. सो नाउ लेकिन एक पॉजिटिव एंगल से अगर हम इफ यू लुक एट इट, इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट लाइफ में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम वी वर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जैसे वन वाज आवर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज द टाइम दैट वी वर गेटिंग टू स्पेंड विद आवर लव्ड वंस. ठीक है, सो ये सब चीज़ें, सिंपल स्कूल जाना या कॉलेज जाके क्लास अटेंड करना, ये सब चीज़ें ऐसी थी विच वी नाउ रियलाइज कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसका वैल्यू ही नहीं कर रहे थे. नाउ अभी नाउ लाइफ हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी टू प्रेस द रीसेट बटन इन ऑफ आवर लाइफ्स एंड बहुत सारी चीज़ों को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ये रियलाइज़ करना है. आज का जो सेशन है उसको सुनने के बाद या उसको आप अटेंड करने के बाद, आई एम होपफुल दैट जो सब्सटेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट इट. एंड देन जब रीसेट बटन दबाएंगे अपने लाइफ का, तो इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो चेंजेस लाना है, some of you who are already planning to try things, or some of you who are actually occasionally using it, or some of you are शायद हो सकता है कि आप लोग डिपेंडेंट हो गए हो. तो आपको ये सोचना है कि आपको अपने को बचाना है, अपने लिए नहीं सिर्फ, और आपको अपने सोसाइटी को, अपने लद्दाख को कैसे इन सब चीज़ों से बचा के रखना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना है. सो आई एम होपिंग दैट इस सेशन के बाद थोड़ा सा at least it will make you think about it and then bring about the changes that is required. Thank you.